वेलकम फ्रेंड्स, आज हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है गॉस थ्योरम के एक और एप्लीकेशन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। गॉस थ्योरम का एक और एप्लीकेशन आता है कि भाई गॉस थ्योरम की हेल्प से क्या करवा दो, कूलॉम्स लॉ को डिराइव करवा दो। भाई ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, 3 नंबर या 5 नंबर में हमें जनरली देखने को मिल जाता है। कभी कभी तो ये 2 नंबर में ही पूछता है, इतना बड़ा डेरिवेशन। चलो भाई देखते हैं, छोटा सा है लेकिन मजेदार है। तो यहाँ पर हमें मान के चलना है कि एक छोटा सा चार्ज लिया हमने Q, जिसको हमने मान के चलना है Q1 है। एक Q1 हमने चार्ज लेके चल रहा है। इस चार्ज की वजह से यहां से कितनी डिस्टेंस पर, इस चार्ज से कितनी डिस्टेंस पर मान लेंगे, हमने माना स्मॉल r डिस्टेंस पर एक कोई दूसरा चार्ज रखा हुआ है Q2। इन दोनों चार्जेस के बीच का हमें क्या निकालना है, फोर्स। भाई फोर्स निकालने के लिए एक चीज आती है, क्या निकालना होगा हमें, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। तो उसके लिए हमने क्या बनाया, यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस मानते हैं। गॉसियन सरफेस हमेशा कैसी माननी है भैया, उसके हर एक पॉइंट पर क्या आना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी में सेम मिल रही हो। तो यहां पर इस Q1 से r डिस्टेंस पर कोई एक पॉइंट हमने माना हुआ है, वहां पर हमें क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। गॉस थ्योरम से निकाल लें पहले। तो फ्लक्स, ठीक है, बाई गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम से फ्लक्स क्या आ जाएगा अपना, फाई बराबर Q इनसाइड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। Q इनसाइड कितना है, गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, Q1 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास हो जाएगी इक्वेशन 1। अगेन वाई डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या बोलती है भैया कि अगर आपको फ्लक्स फाइंड करना है तो फ्लक्स फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए। भाई यहाँ पर बड़ी समस्या आती है कि यहाँ पर डायरेक्शन की बात आई है। यहाँ से हमने मान के चलना है एक छोटी सी गॉसियन सरफेस मानना है, मतलब इस गॉसियन सरफेस के अंदर छोटा सा एलिमेंटल हमने एरिया माना हुआ है, जिसका एरिया वेक्टर है बाहर की तरफ कितना है, डी ए वेक्टर के बराबर है। भाई इस गॉसियन सरफेस पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर मान लिया, मान के चलो पॉजिटिव चार्ज था, तो इस पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, बाहर की तरफ। ये जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा होगा पूरे के पूरे सभी पॉइंट्स पर, क्योंकि सभी पूरा का पूरा r डिस्टेंस पर ही है, पूरा स्फीयर है। तो गॉसियन सरफेस पर हमें हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या मिल रही होगी, E के बराबर जाएगा क्या, क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ E डी ए कॉस 0, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल क्या हो रहा है, 0। यहाँ पर क्या लिखेंगे, थीटा बराबर 0 हो रहा है, ठीक है। थीटा 0 है मतलब कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पर हम लोग सिंपली लिख देंगे क्या, अब E को बाहर फेंक सकते हो आप, क्या हो जाएगा, डी ए और कॉस 0 की वैल्यू क्या है, 1 है। भाई डीए को ये छोटा छोटा डीए माना था, सब पूरी सरफेस पर जोड़ते जाओ, पूरी स्फेरिकल सरफेस पर क्या बनेगा, इसके एरिया के बराबर। एरिया कितना हो जाएगा भैया, ई इंटू में 4 पाई, कितनी रेडियस मानी, स्मॉल आर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया हमारे पास, इक्वेशन नंबर 2 हो गई। तो क्या लिखेंगे, y इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। भाई दोनों इक्वेशन को मिलाएं, दोनों से फ्लक्स को क्या करवा दें, बराबर करवा दिया जाए। तो यहाँ से अपन को किसकी वैल्यू चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चाहिए थी। तो E इंटू में 4 पाई आर स्क्वायर बराबर, इधर से क्या हो जाएगा, Q इनसाइड यानी कि Q1 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है इतना। तो यहाँ पर अपन को चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड, तो भाई साहब इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर कितना हो जाएगा, Q इनसाइड यहाँ पर हो जाएगा Q1 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, साथ में 4 पाई आर स्क्वायर नीचे ले चलो। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो भैया 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, के बराबर होती है, यानी कि E बराबर क्या हो गया, के Q1 अपॉन में आर स्क्वायर। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद अपन को चाहिए फोर्स। F बराबर क्या होता है, Q इंटू में E। भैया जिस चार्ज पर हम लोग फोर्स निकाल रहे होते हैं ना, उस चार्ज पर फोर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे बढ़िया भाई जो चार्ज हमें चाहिए उसका वैल्यू रखो और उस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रखो। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है वहां पर, E यानी कि के Q1 अपॉन में आर स्क्वायर के बराबर। तो यहां से फोर्स बराबर क्या हो जाएगा,
Q2 पर निकाल रहे हैं अपन, Q2 इंटू में K Q1 अपॉन में R स्क्वायर। यहाँ से फोर्स की वैल्यू क्या हो गई है, K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ये तो जाना पहचाना लग रहा है भाई, यही तो कूलाम फोर्स, किसका फॉर्मूला है ये, कूलाम फोर्स का फॉर्मूला। सिंपल सा डेरिवेशन है छोटा सा भाई। हमें क्या करना है, सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से निकालना है, फ्लक्स निकालेंगे। दो तरीके से फ्लक्स होता है, एक हमारा डेफिनेशन से, दूसरा किससे, गॉस थ्योरम से। दोनों से निकालेंगे। सबसे पहले क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद हमें क्या करना, सिंपल सा फॉर्मूला, फोर्स बराबर क्या होता है, चार्ज इंटू में इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ से क्लियर है। फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, के Q1 Q2 में आर स्क्वायर। ये हमारा क्या होता है, गॉस सॉरी कूलाम्ब लॉ। थैंक यू, आई होप आपको मजा आएगा।